Good morning, students. We are going to study about the chapter Good Deed Comes Round. यानी अच्छा काम हमेशा काम आता है, यानी वो हमेशा फल देता है। तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। तो यस ही सेड, यानी उसने कहा हाँ, यू गेव मी द शुगर मेडिसिन, यानी वो जो कमांडर जिसके पास लेके आया था इस पत्रकार को, वो जो आदमी था वो उससे कहता है कि तुम मुझे शुगर मेडिसिन देते थे, यानी चीनी की थोड़ी सी मोटी डली या फिर एक पीस जिसमें थोड़ी सी दवाई लगाकर बच्चों को जैसे खिलाया जाता है, मीठे में दवाई दे देते हैं। तो आई रिमेम्बर नाउ, मुझे अब भी याद है, वी पुट आउट आवर टंग्स, यानी हम अपनी जबान बाहर निकालते थे, एंड यू केम डाउन द रो विद ए ट्रे ऑफ लम्प्स, यानी और तुम हमारी जो लाइन होती थी उसमें जैसे जैसे नंबर आता जाता था तो जो हमारी जबानों पर या हमारी जीभ पर वो लंप यानी वो टुकड़ा मीठा का रख देते थे। एंड पुट वन ऑन ईच टंग, और हर एक की जबान पर एक टुकड़ा रखा जाता था। तो लुक नाउ ही सेड, आई ग्रीव अप स्ट्रॉन्ग, यानी वो कहते लुक नाउ यानी अब देखो, ही सेड उसने कहा कि आई ग्रीव अप स्ट्रॉन्ग, यानी अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं मजबूत यानी ताकतवर हो गया हूं। इन ए फ्यू मिनट्स, यानी लगभग कुछ मिनटों में, आई हैड बीन एलिवेटेड फ्रॉम हॉस्टेज टू एन ऑनर्ड गेस्ट, यानी वो क्या कहता है कि कुछ पल पहले ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक सम्मानजनक आदमी का होस्ट हूं, यानी मैं उसका मेजबान हूं। आई वॉज यानी assured to a seat at the commander's right hand, यानी I was assured to a seat, यानी मुझे एक सीट यानी मुझे कुर्सी दी गई, कहाँ पर, at the commander's right hand, यानी जो कमांडर था उसके बिल्कुल सीधी तरफ। My capturing sergeant had melted away, यानी जिस सर्जेंट ने या जिस आदमी ने मुझे कैप्चर ये किया था यानी मुझे पकड़ा था, वो हाथ मलते रह गया। कहने का मतलब है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा उसका साथ कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो सोच रहा था कि मैं इसको कमांडर के पास लेके जाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा और मेरा प्रमोशन होगा, तो मुझे इनाम भी दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो कमांडर था वो उस आदमी को यानी इनडायरेक्ट रूप से जानता था। द फॉलोइंग डे, यानी आगे आने वाला जो दिन था यानी टुमारो, आई वॉज रिटर्न टू मालावी, यानी मैं मालावी के लिए वापिस होने वाला था। एट द बॉर्डर पर माई एस्कॉर्ट हैंडेड बैक द आइटम्स दे हैड कॉन्फिस्केटेड, यानी एस्कॉर्ट बोलते हैं यानी जो राह दिखाने वाले जो रक्षक थे यानी जो उसको ले जाने वाले गार्ड थे या गाइड थे वो। एट द बॉर्डर यानी बॉर्डर पर, माई एस्कॉर्ट हैंडेड यानी मेरे जो मुझे राह दिखाने वाले जो लोग थे यानी जो मेरे गार्ड थे, हैंडेड बैक द आइटम दे हैड कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड बोलते हैं जब्त करना, यानी वो आइटम्स या वो चीज जो मेरे पास थी वो उन्होंने जब्त कर ली यानी उन्होंने ले ली। बिफोर दे लेफ्ट, यानी जब वो निकलते या छोड़ते वहां से, दे इंस्टिट्यूटेड ऑन ए फॉर्मल ग्रुप फोटोग्राफ, यानी जैसे वो मुझे वहां से छोड़ते तो उन्होंने सबने साथ मिलकर एक ग्रुप फोटो लिया, यानी याददाश्ती के तौर पर या फिर अपने यादों को इकट्ठा रखने के लिए। फॉर रिबेल्स एंड मी, यानी 4 विद्रोही और मैं, यानी वो उनको साथ चला जाता है तो वो कहता है कि जो फोटोग्राफ लिया था वो 4 विद्रोही थे, रिबल्स थे, एंड मी द सर्जेंट स्टिल wearing his fury cap, fury flying hat, यानी जो वो सर्जेंट था जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया था वो अभी भी वो अपनी वो अजीब सी टोपी पहने हुआ था। His arms resting on my shoulder, यानी वो कहता है उसके जो हथियार थे, आर्म मान वो से बाजू होता है, अगर हम इसमें एस का यूज कर दें तो ये आर्म्स यानी हथियार बन जाता है। जैसे हम गुड माने
अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उसमें एस का यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं एस, तो गुड्स माने सामान हो जाता है, यानी कोई भी आइटम्स हो सकते हैं। तो रेस्टिंग ऑन माई शोल्डर यानी मेरे कंधों पर वो सारा जो उसके हथियार थे वो मेरे कंधे पर थे, यानी मैं उनको लेके चल रहा था। इन एन एक्ट ऑफ पॉजेसिव यानी कैमराडरीज, कैमराडरीज यानी ऐसे कि कैमराडरीज बोलते हैं दोस्ताना स्वभाव से, यानी जैसे मैं उनको काफी दिनों से जानता था और मैं उनसे ज्यादा घुल मिल गया था, तो ऐसा लगता था कि मानो मैं दोस्ती में उसका वजन उठा रहा हूं। आई हैव द फोटो स्टिल यानी ए टेस्टामेंट, यानी वो कहता है आई हैव द फोटो स्टिल, यानी अभी भी वो फोटो मेरे पास था। ए टेस्टामेंट, यहाँ टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, यानी सबूत के तौर पर वो जो फोटोग्राफ हमने ग्रुप फोटोग्राफर किया फोटो लिया था जिसमें 4 रिबेल्स थे और ये लिया था, यानी जो नरेटर है ये भी था। टू द परमानेंस ऑफ गुड डीड्स, यानी परमानेंस बोलते हैं एकदम निश्चित, यानी एकदम परमानेंट, जैसे हम परमानेंट बोलते हैं जैसे निश्चित, और टेम्परेरी अनिश्चित। तो कहता है कि परमानेंट यानी निश्चित तौर पर, यानी निश्चितता के लिए वो जो फोटो था हमने ग्रुप फोटो किया था वो मेरे पास एज ए सबूत था, यानी वो मेरे पास मौजूद था कि मैं काफी अच्छे कर्म मैंने किए जिसकी वजह से मुझे ये इनाम मिला कि जो मैं विद्रोहियों के चंगुल से बचकर वहां से मैं भाग कर आ गया, यानी वहां से मैं निकल आया। यानी किसके कारण था? सिर्फ गुड डीड की वजह से, यानी अच्छे कर्म की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गुड डीड्स होते हैं वो हमेशा बंदे का साथ देते हैं और वो हमेशा उसके काम भी आते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है आज हमने इसको फिनिश किया है, हमने इसको पूरा स्टडी कर लिया है। तो आपको कि मैं चाहता हूं कि आप इसको दोबारा से री स्टडी करें और इसको अच्छे से देखें। तो नेक्स्ट है हमारा जो इसके राइटर है उसके बारे में कि क्या लिखा है। तो जो इसका राइटर है वो है पीटर गॉडविन, यानी क्या नाम है उसका? पीटर गॉडविन। तो अब उसके बारे में लिखा है कि ए नोटेड वार जर्नलिस्ट, यानी एक ऐसा जर्नलिस्ट जो युद्ध में कोई भी चीज को वहां जाकर नोट करता है या फिर उसके वहां की खबर लेके आता है वो। तो उसके बाद है एन ऑथर, यानी वो एक लेखक भी है, एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और इस तरह की एक्टिविटीज पर फिल्म बनाने में वो फिल्म बनाने वाला है। एंड ए फॉर्मर ह्यूमन राइट्स, एंड ए फॉर्मर ह्यूमन राइट्स लॉयर, यानी और वो ह्यूमन राइट्स का यानी मानव अधिकार का पक्ष लेने वाला एक वकील भी है। तो ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अफ्रीका, यानी वो कहता है वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ कहाँ पर? अफ्रीका। हिज बेस्ट नॉन वर्क्स इंक्लूड, यानी वो कहता है उसके जो सबसे अच्छे काम थे, यानी सबसे अच्छे उसने जो काम किया था, एक्टिविटी की थी, वो हिज बेस्ट वर्क्स इंक्लूड्स मुकीवा, यानी मुकीवा उसका कोई वर्क था या कोई एक्टिविटीज थी या फिर कोई लेख था जो छापा गया या जिसके बारे में पढ़ा गया। क्या था ये? व्हाइट बॉय इन अफ्रीका, यानी व्हाइट बॉय इन अफ्रीका, यानी एक गोरा लड़का अफ्रीका में। कब? व्हेन ए क्रोकोडाइल ईट्स, यानी जब एक क्रोकोडाइल ने खा लिया, यानी वो खाता है क्या? द सन एंड द फियर, यानी सन यानी सूरज, एंड द फियर यानी डर। यानी एक कहानी है वो लिखता है रॉबर्ट मुगाबी एंड द ये मार्टायरडम ऑफ जिम्बाब्वे, यानी मुगाबी, ये रॉबर्ट मुगाबी एक नाम है, एंड द मार्टायरडम, यानी मार्टायरडम बोलते हैं शहादत को, यानी बलिदान को, ऑफ जिम्बाब्वे, यानी किस तरह से जिम्बाब्वे ने इतने सारे बलिदान दिए और उसने काफी संघर्ष किए, स्ट्रगल किए अपने आप को दूसरे की चंगुल से आजाद बचाने के लिए, या फिर अपने रिबल्स जो थे विद्रोहियों से अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए
काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है।